एसपी पहुंचे हुए हैं ईडी ऑफिस में। इस वक्त मौजूदगी एसपी नौशाद आलम की, जहां पर ईडी ऑफिस में नौशाद आलम से पूछताछ की जाने वाली है। ईडी के गवाह विजय हांसदा मामले में पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है और इस वक्त ईडी ऑफिस में नौशाद आलम की मौजूदगी, गवाह विजय हांसदा मामले में पूछताछ इस वक्त होने वाली है। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम पर ईडी का आरोप है, ईडी के गवाह विजय हांसदा को भड़काने का गंभीर आरोप, और इसी आरोप के बाबत यह पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, इस वक्त ईडी ऑफिस में नौशाद आलम की मौजूदगी, ये पूछताछ कितनी महत्वपूर्ण इस वक्त? जी बता दें कि नौशाद आलम जो साहिबगंज एसपी हैं, इससे पूर्व रांची एसपी ग्रामीण एसपी के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं, पदस्थापित है। उन्हें ईडी ने आज दूसरा सम्मन कर बुलाया है और वो फिलहाल ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं, जिनसे अब पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चला है। बता दें कि हांसदा जो कि ईडी के एक अहम गवाह थे और मामले में अब जो है सीबीआई भी इस मामले को, विजय हांसदा के मामले को, जो नींबू पहाड़ से जुड़ा हुआ मामला है उसकी जांच कर रही है। उसमें भी विजय हांसदा बहुत अहम कड़ी है और कहीं ना कहीं इसी गवाह को प्रभावित करने का आरोप जो है वो साहिबगंज एसपी पे लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जब दिल्ली जाने के लिए जो रेलवे टिकट की व्यवस्था की बात की जाए तो नौशाद आलम के द्वारा ही व्यक्तिगत तौर पर टिकट की व्यवस्था की गई थी और वो कहीं ना कहीं एक अहम जो सुराग था वो ईडी को नौशाद आलम के खिलाफ मिला। बता दें कि इस मामले में जो सार्जेंट हैं जिनके द्वारा ये टिकट बुक कराई गई थी, उनकी भी गवाही जो है वो ईडी के दफ्तर में हुई थी और उन्होंने भी नौशाद आलम का नाम लिया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत अहम सुराग जो ईडी के गवाह को प्रभावित करने को लेकर बिल्कुल है। पहले सम्मन पर ये ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे, दूसरे सम्मन पर ये मौजूदगी और पूछताछ का क्रम भी शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। और हजारीबाग की गायत्री टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान 5 लोग बताया जा रहा है कि उस वक्त कमरे में फंस जाते हैं, जिनमें से 2 बच्चे और 3 वयस्क बताए गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कर सभी लोगों को बाहर निकाला गया, जिन्हें प्राथमिक इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया और फिर वहां से सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग के एक निजी अस्पताल आरोग्यम रेफर किया गया। यहां इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो जाती है। सूचना मिलने पर सदर विधायक मनीष जायसवाल घटनास्थल पर पहुंचे और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुव्यवस्था को लेकर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस अग्निकांड में लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए हैं। और हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, इस अगलगी के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, आपको बताते चले कि जैसा कि कल कार्तिक पूर्णिमा था और उसी को लेकर बताया जा रहा है कि दिए जलाए जा रहे थे। हालांकि यह भी खबर सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह भी बताई जा रही है, लेकिन दोनों यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन इस पूरी घटना में अगर हम बात करेंगे तो टेंट हाउस में तो आग लगी ही है, उसी का जो धुआं और कुछ आग जो है ऊपर तले में फैलने के बाद जो घर के अंदर 5 सदस्य थे वे जो है इनको घुटन हुई है। घुटन होने के बाद घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोग, अग्निशामक विभाग के जो लोग थे उन्होंने बाहर निकाला, रेस्क्यू किया और उसमें लेकिन हालांकि इस पूरी घटना पर जो है एक बच्ची ने दम तोड़ दिया है। यह एक सबसे बड़ी विदारक घटना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत सोनी समान जानकारी के लिए। वहीं रांची से बड़ी खबर, जहां 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जुआ खेलने के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई इन सभी के ऊपर की गई है। रांची एसएसपी ने इसे लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लिया। एक एएसआई, 3 हवलदार और 5 सिपाही को निलंबित किया गया है। गोंदा में जुआ खेलते हुए आपको बताते चले कि 14 पुलिसकर्मियों को पकड़ा गया था, जिसके बाद ये निलंबन वाली कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। तो 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चले ये सभी पुलिसकर्मी जो हैं वो जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे। 14 पुलिसकर्मियों को उस दौरान पकड़ा गया था। हालांकि अभी जो निलंबन वाली कार्रवाई हुई है रांची एसएसपी की तरफ से एक्शन लेते हुए, उसमें 9 पुलिसकर्मियों को सामने लाया गया है, जिसमें एक एएसआई है, 3 हवलदार और 5 सिपाही निलंबित हुए हैं। वहीं बड़ी खबर धनबाद कोयलांचल से आ रही है, जहां निजी कंपनी से 5,15,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर कर्मचारियों को इस दौरान पीटा तक गया है।
हथियारबंद अपराधियों ने कैश लूटकर यहां से फरार होने के दौरान कर्मचारियों को पीटा भी है। बताया जा रहा है कि आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बैंक में लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया। तो चाची बाजार की एक घटना और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। विरोध जब कर्मचारियों की तरफ से इसका किया जा रहा था तो हथियारों से लैस जो अपराधी यहां पर पहुंचे हुए थे उनकी तरफ से जमकर मारपीट की गई है। आरोहण फाइनेंशियल बैंक में लूट की ये बड़ी खबर इस वक्त सामने। चिंता ही हुआ है ऑफिस में। हमारे पास आरोहण का कैश था, कलेक्शन के लिए सब घर से कलेक्शन करके आए थे। 5 लाख के समथिंग था अमाउंट। पुलिस को हम लोग खबर दे चुके हैं। थाना में जाके जांची में थाना में हम लोग एप्लीकेशन आवेदन के लिए अप्लाई किए हुए हैं। गुमला के सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ जवान संजय कुमार ने खुद को अपने ही AK-47 से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। गोली लगने से घटनास्थल पर ही जवान की मौत हो चुकी है। मृत जवान संजय कुमार हिमाचल प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की खबर मिलते ही एसपी हरेंद्र सिंह, एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल और थानेदार विनोद कुमार समेत अन्य अफसर हैं वो सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। हालांकि घटना के पीछे की वजहों का कोई खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। ये कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान जो है संजय कुमार ये 15 दिन की छुट्टी खत्म करके पिछले 20 नवंबर को सीलम के सीआरपीएफ कैंप पहुंचे थे। वहीं मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी जानकारी, मौसम अपडेट हम आपको कर दें। झारखंड में मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर आज कई जिलों में देखने को मिल सकता है और इसकी वजह से बारिश कई जिलों में होती हुई नजर आएगी। रांची की बात कर लीजिए, पलामू, संथाल परगना सभी जगह बारिश की संभावना जाहिर की गई है। बादल और बारिश की वजह से पारा जो है वो गिरेगा। करवट ले ली है और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य भर के कई जिलों में बादल और बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि आज राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। और जाहिर है कि जब बादल और बारिश दोनों होंगे तो पारा भी गिरेगा ही। और ये पूर्वानुमान है कि रांची, पलामू और संथाल के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। लिहाजा कई लोग ऐसे भी हैं जो ठंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, बोले ठंड का इंतजार। अब सुबह से तो इसका असर भी दिख रहा है। ठंड का इंतजार हम लोग बेसब्री से करते हैं और करते रहेंगे। और ठंड हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। घर में नए नए कपड़े आते हैं, पुराने कपड़े निकलते हैं, रजाई निकलती है और ठंड को हम लोग चाहते हैं कि ठंड का एंजॉय ले, मजा ले। आपको लगता है पारा और गिरे और यही बहाने से बक्से से गर्म कपड़े निकले? जी हाँ, बक्से से नए नए कपड़े निकले, मॉल से नए नए कपड़े जाके ले। यही बहाने बच्चे लोग को लेके घर से बाहर निकलने का एक छोटा सा मौका मिलता है। क्या बात है, पुराने कपड़े बक्से से बाहर निकले, बाजार से नए कपड़े खरीदें और उसी कहते हैं कि इंतजार हो रहा है पारा गिरने का और आसमान में इसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची के आसमान में सोमवार की शाम से ये बादल छाए हैं और यही असर राज्य के कई जिलों में भी नजर आ रहा है और अनुमान जताया जा रहा है कि आज बारिश होगी और बारिश होने के बाद राजधानी समेत कई जिलों का पारा भी गिरेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात लोहरदगा के चीरी ग्राउंड की, जहां पर आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का शुभारंभ होने वाला है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ कई मंत्री और अफसर भी मौजूद होंगे। सीएम के दौरे को लेकर डीसी और एसपी ने सभा स्थल का जायजा लिया। साथ ही अफसरों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम में सीएम करीब 200 करोड़ रुपए की सौगात देकर कई योजनाओं का शिलान्यास भी यहां पर करने वाले हैं। विशेष शिविर है जो आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसी के अंतर्गत ये विशेष शिविर है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति होगी। वो कार्यक्रम तो चॉपर से ही आएंगे और कुछ मूवमेंट बाय रोड भी है, लेकिन वो जो है वो पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग के पास सुरक्षित है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का आगमन लोहरदगा जिला में होने जा रहा है। इसमें परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा और मुख्य रूप से जो योजना सरकार के द्वारा आम जनता के लिए जो चलाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी।
और जो चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जो वादा किए थे वो वादा वहाँ पूरा 4 साल के अपने कार्यकाल में वादा किए हैं और जो वादा पूरा कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होगा। उसकी सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। हम लोग अभी सभा स्थल पर ही खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रॉपर जो सिक्योरिटी डिटेल हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। 2 दिन से फोर्सेस यहाँ पे लगी हुई हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से, और जो इंतज़ाम होता है जैसे कि हेलीपैड में या फिर रूट लाइन में या फिर जहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें कुछ ऑपरेशंस निकालना है, तो सारी व्यवस्था इंक्लूडिंग दी डॉग स्क्वाड, DSMD, DFMD के थ्रू या फिर हमारे जो कांस्टेबल्स और ASIs जो HHMD के साथ खड़े रहते हैं, सबको मंगा लिया गया है। और बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां 30 नवंबर को रांची पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह रांची से हजारीबाग रवाना होंगे और मेरू स्थित BSF कैंप में रात्रि विश्राम करेंगे। हजारीबाग में BSF का स्थापना दिवस समारोह, जिसे लेकर के 30 नवंबर को रांची पहुंचेंगे अमित शाह और रांची से हजारीबाग उनकी रवानगी होगी। 1 दिसंबर को BSF का 59वां स्थापना दिवस है। कार्यक्रम के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे। और अब बात साइबर क्रिमिनल्स की। जी हां, शातिर साइबर क्रिमिनल्स भोले भाले लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके का इजाद कर रहे हैं और अब इस कड़ी में ड्रग्स एक्सटॉर्शन फ्रॉड का सहारा भी उनकी तरफ से लिया जा रहा है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में रोजाना ऐसी कई शिकायतें जो हैं वो दर्ज की जा रही हैं। ये ठग मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं। कहा जाता है कि एड्रेस पर जो पार्सल मंगाया गया है, जो पहुंचा है, उसमें ड्रग्स निकला है, जिसके बाद दूसरा ठग पुलिस वाला बनकर फोन करता है और मामले को रफा दफा करने के लिए मोटी रकम ऐंठी जाती है। CID ने झारखंड वासियों को इस तरह के फ्रॉड करने वाले लोगों से बचने और सावधान रहने की सलाह दी है। कॉल आ रही है, कॉल आएगी, कोई आपको नंबर से कॉल करेगा, बोलेगा कि हेलो फलाना बोल रहे हैं, बोला हम बोल रहे हैं, तो भाई आपका जो है मैं फेडेक्स से बोल रहा हूँ, आपका एक पार्सल यहाँ पे आपने कोई पार्सल भेजा, बोला नहीं मैंने तो पार्सल नहीं भेजा, बोला नहीं लेकिन आपके नाम पे लगता है किसी ने पार्सल भेज दिया, और पार्सल में देखा गया तो उसमें ड्रग्स निकल रही है, तो अब क्या करना होगा, उसको छुड़वाने के लिए ये करना होगा, वो करना है, ऐसे करके उनसे वो पैसा ऐंठ लेते हैं। ये बहुत कॉमन हो गया, अभी एक नया फ्रॉड ये शुरू हुआ है। इसमें जो पैसा जिस अकाउंट में ट्रांसफर हो उसको पकड़ना है और जिस मोबाइल से कॉल है उसको पकड़ना है। कि आम लोगों से देखिए, 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ना, आप कोई भी अगर कोई भी आदमी आपको कॉल करके कुछ भी आपको बोलता है अनजान नंबर से, डोंट बिलीव। और हॉकी, तीरंदाजी और फुटबॉल के बाद अब बॉक्सिंग की दुनिया में भी झारखंड की बेटियों का नाम अचानक से चर्चा में आ गया है। जी हां, जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात की जाए तो भारतीय टीम ने झारखंड की अमीषा किरकट्टा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अमीषा के इस सफलता से उसके साथ प्रशिक्षण ले रहे 22 दूसरे बॉक्सर्स का भी जोश और हौसला इस वक्त बुलंद है। न्यूज़ 18 पर सभी बॉक्सर्स ने अपनी खुशी और उत्साह को जाहिर किया और इन्हीं जाबाज बॉक्सर से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। ये बॉक्सिंग का रिंग है साहब, यहाँ उतरने के लिए कलेजा और हिम्मत दोनों दिखाना जरूरी है। झारखंड में अब जो है हॉकी, तीरंदाजी और फुटबॉल के बाद झारखंड की बेटियां बॉक्सिंग के क्षेत्र में भी अपना करियर बना रही हैं और देख सकते हैं कि रांची के खेलगांव में किस तरीके से यहाँ पर महिला बॉक्सर तैयार हो रही हैं। सपना एक ही है, देश के लिए खेलने का। और अभी जो हाल में यहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बॉक्सर निकली है अमीषा किरकट्टा, जिसने आर्मेनिया में जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी पहचान बनाई है, क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है, लिहाजा एक तरीके से हौसला बढ़ा है और ये तमाम हौसला आपको नजर आ रहा होगा इस समय रिंग में। तो हम सीधे बेटियों से ही जानेंगे कि जोश कितना है। फुल जोश! झारखंड की बेटियों में भी फुल जोश है। झारखंड की बेटियों में फुल जोश है। फुल जोश है। बॉक्सिंग में जोश था। बॉक्सिंग में जोश था। यस सर। अच्छा, परिवार ने किसी रोका नहीं कि बेटी हो बॉक्सिंग नहीं करना है, चोट लग जाएगी? नो सर। हाँ। माँ पापा ने क्या कहा? खेलो, आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो। अच्छा, तुम्हारा एक बाउट जो है ये सो क्या बोलते हैं ग्लव्स, तो एक ग्लव्स जो है तुम्हारा कितने का आता है? 2000 से ऊपर ही लगता है। 2000 से जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है, जैसे जैसे ब्रांड है, कीमतें ज्यादा बढ़ती जाती हैं। तो आपके पापा क्या करते हैं? फार्मर है सर। फार्मर। यस सर। तो पापा से जब ये कहती हो कि पापा ग्लव्स चाहिए, हेड गार्ड चाहिए, तो क्या उनके लिए मुमकिन हो पाता है कि
नहीं सर, पापा की उतनी अर्निंग नहीं है कि वो ये सब दिला पाए। यहाँ रह के जो सरकार हम लोगों को पूरी कर रही है उसी से हम लोग कर रहे हैं। यस सर। यहाँ रहकर प्रैक्टिस करते हैं। ये बताइए कि जब घर जाती हैं बंद होता है सेंटर, तो वहाँ ये सुविधा मिलती है आपको? नहीं, वहाँ पे तो नहीं मिल पाती, हमें यहीं पे ये सुविधा मिलती है। लेकिन घर में वैसा सुविधा नहीं है, उतना पापा कर नहीं पाते हैं। नहीं कर पाते हैं। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी भी हाउस वाइफ है। तो लगता है कि ये बॉक्सिंग एक महंगा खेल है, ऐसा लगता है? यस सर। आगे खेलने का सपना है? यस सर। यस सर। कहाँ तक खेलने का सपना? इंटरनेशनल तक। चूँकि हमारे जो कोच हैं द्रोणाचार्य अवार्ड श्री बीबी मोहंती सर, उनके नेतृत्व में वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच रहे हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के बेटियों ने दस्तक दे दी है। अमीषा क्रिकेटर के तौर पर दूसरी बेटियां भी तैयार हैं दस्तक देने को। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड की खबरों को जानेंगे। इस बीच बड़ी खबर बिहार के शिवर से आ रही है, जहां पर बच्चों से भरी हुई स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है ये स्कूल बस पलटी है। कई बच्चे इस दौरान घायल होने की सूचना सामने आती हुई ज्ञान लोक पब्लिक स्कूल की बस बताई जा रही है। शिवर के महुअरिया की ये घटना, जहां पर कई बच्चों के घायल होने की बात कही जा रही है। ज्ञान लोक पब्लिक स्कूल की ये बस बताई जा रही है। हालांकि ये बस हादसे का शिकार कैसे हुई इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे थे वो घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों की संख्या कितनी है इसे लेकर अभी इंतजार किया जा रहा है। बच्चों से भरी उसके बल जो ये बस है वो बताया जा रहा है कि अचानक से पलट गई और कई बच्चे इस दौरान घायल हो गए हैं। ज्ञान लोक पब्लिक स्कूल की ये बस। सहयोगी राकेश रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, फिलहाल सभी बच्चों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जो नगर थाना पुलिस है शिवहर की, उसका कहना है कि यह स्कूल बस बच्चों को लाने जा रही थी और बस में मात्र 2-3 बच्चे ही सवार थे और अचानक संतुलन बिगड़ने की वजह से गाड़ी जो है वो गड्ढे में पलट गई, जिसमें 2-3 बच्चे हैं उसको आंशिक चोटें लगी है और उसे बेहतर इलाज के लिए शिवहर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि यह स्कूल बच्चों को लाने के दौरान यह हादसा का शिकार हुई है। अगर लौटने के दौरान अगर यह बस बच्चे हादसे का शिकार होती तो काफी बच्चों को नुकसान पहुंच सकता था। फिलहाल मौके पर जो नगर थाना की पुलिस है वो मौजूद है और जो बस है उसको खड्डे से निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ज्ञान लोक पब्लिक स्कूल की बस हादसे का शिकार हुई, लेकिन राहत की बात यह है कि सिर्फ 2 से 3 बच्चे ही उस वक्त बस में सवार थे। ये बस बच्चों को लाने के लिए जा रही थी, जिस दौरान ये कहीं ना कहीं हादसे का शिकार होती है, पलटती है, लेकिन आंशिक तौर पर बच्चों को चोट आई है। राहत की ये बड़ी खबर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। हजारीबाग में गायत्री टेंट हाउस में लगी भीषण आग, 5 लोग झुलसे, एक बच्ची की मौत। रांची में जुआ खेलने के आरोप में बड़ा एक्शन, 9 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। गोंदा में जुआ खेलते पकड़े गए थे 14 पुलिसकर्मी। गुमला के सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ जवान ने की खुदकुशी, AK-47 से गोली मारकर किया सुसाइड। धनबाद में हथियार के बल पर निजी कंपनी से 5,15,000 रुपए की लूट, विरोध करने पर कर्मचारियों को पीटा। और लोहरदगा में आज आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का काफिला, सीएम हेमंत सोरेन देंगे 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा।